हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, तभी आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकती है। मैं गौरव भारद्वाज, लेक्चर ऑफ कॉमर्स, आपको यहाँ पर बीकॉम की अकाउंटिंग पर और ऑल सब्जेक्ट्स की टीचिंग दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको गाइड करता हूँ और आपको हर सब्जेक्ट्स के जितने भी बीकॉम में है फर्स्ट ईयर में उनको टॉपिक्स को क्लियर करूँगा। तो आज हमारा टॉपिक रिलेट करेगा बिजनेस लॉ से। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस लॉ भी आपका एक सब्जेक्ट्स होता है जिसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क BRF के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इसका पहला चैप्टर चल रहा है, उस पहले चैप्टर की सेकंड वीडियो है, तो ज़रूर देखें वीडियो को एंड तक। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, और कुल मिलाकर एग्रीमेंट कैसे बनता है। तो ये दो टॉपिक मैं आज छोटे छोटे लेने वाला हूँ। प्रपोजल क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होता है, और इनके बारे में इनकी कानूनी कार्रवाई यानी कि लीगल एग्रीमेंट्स इनके बताने वाला हूँ। तो समझिए वीडियो को अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को दोस्तों। फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक आता है प्रपोजल। प्रपोजल या ऑफर, हिंदी में इसको कहते हैं प्रस्ताव। प्रस्ताव क्या होता है? जब किसी बिजनेस से रिलेटेड आप किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट या दूसरे व्यक्ति के पास अपनी कोई इच्छा रखते हैं। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1871 जो बना था, उसके अकॉर्डिंग धारा 2A आर्टिकल 2A के अंतर्गत एक परिभाषा कही जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी काम को करने के लिए या ना करने के लिए अपनी इच्छा उसके समक्ष प्रस्तुत करता है, यानी कि वो अपनी डिज़ायर उसके सामने रखता है, तो उसको कहते हैं प्रस्ताव। प्रस्ताव एक प्रपोजल जो कोई दो व्यक्तियों के बीच एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ काम करने या ना करने के लिए कहता है। जैसे सपोज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये कह रहा है कि आपको मेरे दुकान के पास दुकान नहीं खोलनी है, या आपको यहाँ पर दुकान नहीं खोलनी है, और सामने वाला व्यक्ति उस प्रस्ताव को सुनता है, तो उसे हम कहते हैं प्रस्ताव। अब गाइज, इस प्रस्ताव के लिए कुछ लीगल एक्सेप्टेंस ज़रूरी होता है, जैसे कि प्रस्ताव के कुछ नियम होते हैं कि प्रस्ताव कब कहलाता है। अब ऐसे तो आपको भी, जैसे फ्रेंड सर्कल में हम बात करें, कोई भी किसी को कहता है भाई ये काम नहीं करना, वादा कर देता है ठीक है मैं नहीं करूँगा, भाई देखो मेरा ये काम कर देना, हाँ मैं कर दूँगा, ऐसे भी लोग वादा कर देते हैं। लेकिन ये प्रस्ताव नहीं होगा। प्रस्ताव होने के कुछ नियम हैं, लीगल टर्म्स है, उन टर्म्स को फॉलो करेंगे तभी प्रस्ताव हो सकता है। जैसे नंबर 1 पर आता है ध्येय वैधानिक, यानी कि उसका जो उद्देश्य, जो उसका मोटिव है वो लीगल होना चाहिए। आप जो भी काम करवा रहे हो वो लीगल तरीके से कराना चाहिए। इलीगल काम नहीं चलेगा कि ले भैया पैसे ले उसका मर्डर कर देना, ये नहीं होगा। आपको जो लीगली काम करा रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड हो, लीगल हो, तो वो कहलाता है प्रस्ताव। दूसरे नंबर पे है अस्पष्ट ना हो, कि आपने किसी को ये कहा कि मैं तुम्हारे से कल को मैं काम करा सकता हूँ कुछ भी, क्या तुम तैयार हो, तो ये प्रस्ताव नहीं हुआ। आप कल उस व्यक्ति से क्या काम कराएंगे ये स्पष्ट होना चाहिए। अस्पष्ट रहेगा तो वो प्रस्ताव नहीं कहलाएगा, वो प्रपोजल नहीं कहलाएगा। तीसरे नंबर पे बात करते हैं केवल दाम बताना, काम ना बताना। मैंने आपको बताया कि मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा और आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, तो मैंने आपको पैसे तो बता दिए लेकिन आपको काम नहीं बताया, तो क्या ये प्रस्ताव होगा? ये भी प्रस्ताव नहीं होगा। और लास्ट स्पेसिफिक, यानी कि आपका एक पर्टिकुलर, एक साधारण थे कि कोई भी ऐसा काम जिसे वो पर्टिकुलर काम के बारे में आप बता रहे हैं, तो या कोई एक दूसरे के बीच में कोई बात तय हुई है, वो बात जब कोई व्यक्ति किसी के सामने रखता है तो वो प्रस्ताव कहते हैं। लेकिन गाइज एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले को आप ज़रा ध्यान दीजिए। इसको कहते हैं एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, यानी कि आपका प्रस्विंदा या कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध बराबर प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। कोई भी अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट जो मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी जाकर देख लें वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाकर। और कोई भी प्रस्ताव जब तक अनुबंध नहीं बनेगा, जब सामने वाला उसको एक्सेप्ट ना करे। तो सेकंड टॉपिक है हमारा एक्सेप्टेंस, हिंदी में कहते हैं स्वीकृति। क्या होता है स्वीकृति? जैसे दो व्यक्ति हैं A और B, A ने किसी B व्यक्ति के सामने अपनी कोई इच्छा प्रकट की कि तुम मेरा ये काम करोगे क्या, तुम्हें ये काम नहीं करना है, ऐसी कोई बात वो करता है, तो वो हुआ प्रस्ताव। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति कह दे कि हाँ ठीक है मैं ये काम नहीं करूँगा, और वो लिख के साइन करके दे, तो वो कहलाती है स्वीकृति। स्वीकृति तब तक स्वीकृति नहीं कहलाएगी, एक्सेप्टेंस तब तक नहीं कहलाएगी जब तक वो रिटर्न में ना हो। जब तक वो मौखिक होगी
वो स्वीकृति कहलाएगी नहीं। तो मैंने बता दिया आपको कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी इच्छा रखता है और सामने वाला उस इच्छा को स्वीकार कर ले तो उसे कहते हैं स्वीकृति। अब स्वीकृति कौन दे सकता है, ये प्रश्न उठता है। तो स्वीकृति व्यक्ति विशेष को दिया गया प्रस्ताव केवल वह व्यक्ति ही स्वीकार कर सकता है, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जिसे प्रस्विंदा करने की इच्छा है। मतलब जिसे तुमने प्रस्ताव रखा है वही स्वीकृति दे सकता है कि मैंने प्रस्ताव तो रखा बी के सामने और स्वीकार करे सी, तो ये स्वीकृति नहीं कहलाएगी। दूसरा, जैसे कि प्रस्ताव के नियम है, ऐसे ही आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला नियम है, स्वीकृति पूर्व प्रस्ताव तथा उसकी सारी शर्त की होनी चाहिए। यानी कि जो प्रस्ताव रखा गया है उस प्रस्ताव की सारी बातें स्वीकार करनी चाहिए। यानी कि स्वीकृति में ऐसा ना हो कि उसने बस ऐसी कह दी मैं कर लूँगा। स्पष्ट लिखा जाना चाहिए जो तुमने काम कहा है वो काम मैं बिल्कुल करूँगा, सारी बातें स्पष्ट होंगी तभी वो स्वीकृति कहलाएगी। दूसरे नंबर पे स्वीकृति प्रचलित अथवा उपयुक्त ढंग के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि आपने इशारे से कह दिया मैं कर लूँगा, वो स्वीकृति नहीं है। आपको लिख के देना पड़ेगा, साइन करके देने पड़ेंगे, तभी आप कहलाओगे कि ये स्वीकृति है। ऐसा नहीं कि मौखिक कहने से काम चलेगा। तीसरा, प्रस्ताव की स्वीकृति आचरण से भी हो सकती है। यदि स्वीकारक यानी कि जो एक्सेप्टेंस होता है ऐसा कार्य करे जो प्रस्तावक चाहता है। जैसे मैंने किसी को कोई काम कहा कि भैया मेरा ये काम कर देना, और सामने वाला मुझे हाँ तो नहीं कर रहा है काम के लिए, लेकिन मेरा काम करने जा रहा है, ये मेरा काम करने के लिए तैयार हो गया और काम कर रहा है, तो ये तो स्वतः ही मान लेना चाहिए कि ये भी एक स्वीकृति है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है स्वीकृति में वो हाँ करे, हो सकता है वो डायरेक्ट काम करने चला गया, तो ये भी एक स्वीकृति का रूप हो सकता है। स्वीकृति लाभ उठाने तो उपयोग करने से भी हो सकती है। दिल्ली जो आपका ट्रांसपोर्ट है, यात्रियों को यूनिवर्सिटी से केंद्रीय सचिवालय तक रुपए में ले जाने का प्रस्ताव करती है। तो ए विश्वविद्यालय से बस में बैठता है और सचिवालय तक जाता है। यानी कि मिस्टर ए बस में बैठा, सचिवालय तक गया, तो ए ने बस का उपयोग किया है, अर्थात उसने रुपए देना पड़ेगा। यानी कि ये भी एक स्वीकृति होगी। जैसे कि बस किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, आप बस में बैठ गए, बस में बैठने के बाद आप तैयार हो वहाँ जाने के लिए, तो आपको वहाँ उतर के पैसे भी देने पड़ेंगे। यानी कि वो एक स्वीकृति हुई। तो स्वीकृति ये भी है जब आप किसी के लिए तैयार हो जाते हो, बाद में आपको पैसे देने पड़े। तो ये थी गाइस स्वीकृति के रूप। एक और लास्ट है, यदि प्रस्ताव में स्वीकृति का कोई विशेष ढंग निर्धारित किया गया है तो स्वीकारक को भी वह ढंग अपनाना पड़ेगा। जैसे जो प्रस्तावक है, जो प्रपोजी है, वो प्रपोजल जब देता है सामने वाले को और सामने वाले से कहे कि ऐसा करना है, तो बिल्कुल वैसा ही करना है। सामने वाले को अपनी मर्जी नहीं करनी कि मैंने कहा शाम को तुम ये काम करोगे, तुम सुबह वो करने लगे, तो ऐसे में वो स्वीकारक मान्य नहीं, स्वीकारता मान्य नहीं होगी। तो आज मैंने 2 टॉपिक आपके लिए, बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिए। इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। एक तो आपका प्रपोजल और दूसरा आपका एक्सेप्टेंस। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम्स। आपके सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स हैं या आपके एनुअल एग्ज़ाम्स हैं, ये दोनों ही नोट करें, काफ़ी काम आते हैं स्टूडेंट्स के। तो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे टॉपिक समझाता रहूँगा। जब भी संडे लगता है या कोई ट्यूशन छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है, तो मैं बड़ी वीडियो और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वीडियो भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें दे परसुइंग बीकॉम। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।